ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय काठक शाखा के अंतर्गत जो कठोपनिषद है उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें जो द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय की जो प्रथम वल्ली है, उस प्रथम वल्ली पर विचार कर रहे हैं। उसमें हमने 8 मंत्रों तक विचार किया, ठीक है ना। अभी 9वें मंत्र का विचार करना आरंभ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पूर्व में ये कहा गया था कि मतलब जैसे आत्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है, इसलिए उसको जानने के लिए अनेक प्रकार के साधन बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो आत्मा कैसे जाना जाए, उसका अधिगम कैसे हो जाए, अधिगम हमें उसका ज्ञान कैसे हो जाए, इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। ये उसका अधिगम कैसे हो, वो आत्मा को कैसे पहचाने, इसके लिए कुछ साधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में अब यहाँ पर 9वें मंत्र में जो हिरण्यगर्भ है, प्राण है, उसमें ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ जो प्राण है वही इसमें ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। वो ब्रह्म कौन है तो बार बार समझा रहे कौन है वो ब्रह्म, कैसा है, कैसे जाना जाए उसको, उसी चीज़ को अभी आगे भी बता रहे हैं 9वें मंत्र के द्वारा। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पितास्तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। हाँ, सूर्यः यतः च उदेति अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु न अत्येति कश्चन, कश्चन न अत्येति, ठीक है। यतस्य, जिससे सूर्य उदय होता है, ठीक है। जहाँ से सूर्य उदय होता है, कहाँ से, हिरण्यगर्भ लेना, प्राण से, ठीक है। हिरण्यगर्भ ही सबका नियंता है, वही से क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, वही सब कुछ नियंता है, तो वही से सूर्य का उदय होता है। आस्तम यत्र च गच्छति, और जिस आस्त, जहाँ पर सूर्य का अस्त होता है, अस्त को प्राप्त होता है, तम, वो जो देव है, प्राणात्मा है, समष्टि हिरण्यगर्भ जो है ना, हिरण्यगर्भ जो सूत्रात्मा जो है, जिसको प्राण कहते, तम उसमें ही सर्वे देवा, सभी देवता, ठीक है ना, सभी देवता, जो जितने भी देवता है, ठीक है ना, हिरण्यगर्भ के द्वारा बनाए गए देवताएं जितने भी है, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ ही बताया था पीछे, देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, देवता आदि के हिरण्यगर्भ ही इसका उत्पादक है। तो ये जो सभी देवता है, सर्वे देवाः तम अर्पिता, उसी हिरण्यगर्भ में ही क्या है, वो आश्रित है, समर्पित है, ठीक है ना। सृष्टि काल में उनका आश्रय कौन है, तो सब हिरण्यगर्भ ही उसका आश्रय है। और व्यष्टि में जो प्राण है, इस प्राण में ही क्या है, सब आश्रित है। समष्टि प्राण जो हिरण्यगर्भ है, उसमें सारे देवता लोग आश्रित हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ व्यष्टि में हमारे जो देवता शब्दवाच्य जो इंद्रिया है, कहाँ समर्पित है, सब आश्रित कहाँ है, प्राण में आश्रित है, प्राण में ही आश्रित है सब, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं, तो वो जो हिरण्यगर्भ है उसमें ही सब आश्रित है। तदु नात्येति कश्चन, तत् मैंने तस्य, कोई भी पुरुष, उस कोई भी देवता आदि उसका अतिक्रमण नहीं करते रहे। न अत्येति माने अतिक्रमण नहीं करते हैं, अतिक्रमण नहीं करते माने जो उसका आत्मस्वरूप है, उस स्वरूप से, हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप है उससे पृथक है, इस प्रकार से वो नहीं रहते हैं, ठीक है। अतिक्रमण नहीं करते, ये भी कह सकते हैं कि उसका कोई, हिरण्यगर्भ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वो उसने जैसे कहा वैसे ही करेंगे, उससे विपरीत कोई कर नहीं सकता। सूर्य को कहा इतने बजे उदय होना है तुमको, तो सूर्य उतने बजे ही उदय होगा, उसके आगे पीछे नहीं करेगा, तो उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता है, ठीक है। और आत्मा लेंगे तो आत्मा का अधिकरण कोई नहीं करता, स्वरूप का अतिक्रमण कोई नहीं करता। स्वरूप का अतिक्रमण क्या है, आत्मा स्वरूप का अतिक्रमण, तद अन्यत्वं न गच्छति, उससे अन्य भिन्न होकर मैं उससे भिन्न हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तत्स्वरूप ही है सब, वो ब्रह्म स्वरूप ही सब कुछ है। वही क्या है, एतद वही तत्, वही ब्रह्म है। वो जो हिरण्यगर्भ है वही ब्रह्म है, उससे भिन्न तो कोई ब्रह्म नहीं।
और जिसका कोई जिस स्वरूप का, आत्म स्वरूप का कोई अतिक्रमण करे और कहे मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं होता। यही उसका अनतिक्रमण है, अतिक्रमण न करना। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले वाले मंत्र में ये कह रहे हैं कि उपाधि भेद से प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न दिखाई देने वाला जो संसारी जीवात्मा है, ठीक है, कौन? संसारी जो जीवात्मा है, ठीक जी। ब्रह्म से लेकर स्थावरादि जितनी भी योनियां है उसमें प्रत्येक उपाधि भेद से भिन्न भिन्न दिखाई देने वाला जो संसारी आत्मा है, वो संसारी जीव है, वह ये कोई न समझे कि वो ब्रह्म से भिन्न है, वो ब्रह्म रूप ही है। कोई ऐसा न समझे कि वो ब्रह्म से भिन्न है, उसके लिए श्रुति कह रही है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ठीक है ना, परमात्मा, ठीक। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विहा मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। यद, ठीक है, यद एव इह तद अमुत्र, यद अमुत्र तद अनु इह, वो ठीक है ना। हाँ, यह नाना इव पश्यति स मृत्योः मृत्युम आपनोति, ठीक। यानी यद एव इह, जो यह कार्य कारण संगात हमारा जो शरीर में है, जो बैठा हुआ है, जो आत्मा है, वही वो जो यहाँ से दूर जो स्वर्ग आदि लोक में जो देवता है उनके शरीर में भी वही आत्मा है, ठीक है, हिरण्यगर्भ में भी वही है, ठीक है। यद अमुत्र, और जो वहाँ पर है, ठीक है ना, जो वहाँ पर जो देवता शरीर में बैठा है वह यही है। तद अनु है, वह इसी शरीर में ही है वो भी, ठीक है ना जी। वो भिन्न नहीं है, वो सब एक ही है, उसमें भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बात कही दी, ठीक है ना जी। परंतु जो यह माने इस आत्मा में, ये माने इस आत्मा में नाना युव पश्यति, ठीक है ना, भेद देखता है, नाना युव पश्यति, भेद को ही देखता है, नाना युव पश्यति, ठीक है ना जी। देखता है वह पुरुष सह मृत्योः मृत्युम आपनोति, मृत्योः मृत्युम आपनोति, मरण से मरण को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य क्या है? पुनः पुनः बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो आत्मा को भिन्न देखता है, मैं आत्मा, मैं भिन्न हूँ, ये आत्मा, ये सब भिन्न है, सब जीवात्माएं भिन्न है, इस प्रकार से भेद दृष्टि जिसकी है वो पुनः पुनः क्या होता है? जन्म मरण की परंपरा को प्राप्त होता है। बात समझ में ना, उसको मोक्ष नहीं होता है, ठीक है ना, बात समझ में ना, क्योंकि भिन्न देखेगा तो मैं भिन्न हूँ, परमात्मा भिन्न है, भक्ति करेगा तो भेद से तो वो फिर अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा उसको, ठीक। बात समझ में, इस प्रकार से यहाँ पर कह दिया कि वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगले वाले मंत्र के द्वारा कह रहे हैं, ठीक है ना, कि वो जो आत्मा है उसको कैसे जाना जाए, ठीक है ना, बात समझे ना, वो जो आत्मा है उसको कैसे जाना जाए उसको भी कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे कि एक रस ब्रह्म है तो फिर ज्ञातृ ज्ञेय भाव कैसे होगा? उसमें एक रस एक ही ब्रह्म है तो उसमें ज्ञातृ ज्ञेय भाव कैसे होगा? कोई ज्ञाता है, उसको जानने वाला है, कैसे होगा? तो उसको कह रहे, उसको ऐसी शंका होने पर यहाँ पर श्रुति उत्तर दे रही, मन से वेदमवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्युम गच्छति यह अनानेव पश्यति, ठीक है ना जी। इदम मनसा एव अप्तव्यम यह नाना किंचन नास्ति, ठीक जी। बाकी तो सही, यह नाना एव पश्यति स मृत्युम गच्छति, ठीक, ये सीधा ही है, ठीक है। मनसा एव इदम अप्तव्यम, यह जो ब्रह्म है मन के द्वारा, मन के द्वारा कैसे? मन के द्वारा शास्त्र और आचार्य के द्वारा, यानी शास्त्र के श्रवण से और आचार्य के उपदेश से संस्कृत जो मन है, ठीक है जी, ठीक है ना, संस्कृत मन, ठीक है ना जी। बात समझे, आत्मत्व ज्ञान के पूर्व में, ठीक है ना, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से संस्कृत जो मन है उस मन के द्वारा क्या करना चाहिए? आत्मा को आप्तव्यम माने जानना चाहिए, ठीक है ना। उसके पहले ज्ञान के पहले भेद है, ठीक है ना, ज्ञान के पहले भेद है, परंतु वास्तविकता बाद में भेद नहीं, इसी चीज़ को कह रहे।
मनसा विदम, मन के द्वारा ही। कैसा मन? तो बता दिया मन इस प्रकार से, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, जानना चाहिए। इस प्रकार से जानने पर क्या हो जाएगा? तो जो भेद की उपस्थापक जो अविद्या है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो जो अज्ञान के द्वारा प्रतीत होने वाला जो भेद है वो भेद की निवृत्ति हो जाएगी। भेद की निवृत्ति हो जाएगी तो नाना, फिर अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म में नाना तो नहीं दिखेगा। उसी को कह रहे किंचन यह नाना न अस्ति। तो तब जानने के बाद क्या हो जाएगा? इस ब्रह्म में यह किंचन वस्तु सामान्य कुछ भी नहीं है। वो अकेला ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न भेद है ही नहीं है कुछ। ठीक है। नाना माने भेद, कुछ थोड़ा भी स्वल्प मात्र भी ब्रह्म में नाना माने भेद नहीं है। जानने पर भेद नहीं रहता है, ये लगाना। ठीक, बात समझे? अन्वय लग गया ना? यह किंचन, इस ब्रह्म में थोड़ा भी भेद नहीं है। ठीक है ना? ये जानने के बाद होगा। ठीक है। परंतु जो इस प्रकार से उसको नहीं जानता है, ऐसा पुरुष इस ब्रह्म में भेद ही देखता है। यह नाना योपस्थित, नाना ही देखता है। अविद्या रूपी तिमिर जिसके निवृत्त नहीं हुए हैं। ठीक है ना? जैसे आँख में तिमिर दोष आता है तो सूर्य अनेक दिखते, चंद्र अनेक दिखते हैं ना। उसी प्रकार जिसके अविद्या रूपी तिमिर जिसका निवृत्त नहीं हुआ उसको क्या होता है? नाना योपश्यति, इस आत्मा में भेद ही देखता है जो। ठीक है ना? स मृत्यो मृत्युम गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। इस चीज को बता दिया है। ठीक है ना? ठीक है। अब उसी परमात्मा को, पर ब्रह्म को अगले मंत्र के द्वारा भी बता रहे हैं वो कैसा है। ठीक है ना? बात समझे? तो अगले वाला मंत्र उच्चारण करते हैं हम। 12वां मंत्र है अंगुष्टमात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। ठीक है ना? हाँ, आत्मनि मध्ये अंगुष्टमात्र पुरुष। ठीक है ना? ठीक है। अंगुष्टमात्र पुरुष तिष्ठति और भूतभव्यस्य ईशानम दोनों भी पाठ है शायद। ठीक है ना? बात समझे ना? हाँ, भूत भव्य ईशानम, ईशान है कि आपके इसमें ईशान है। ठीक है, चलिए। ईशान भूत भव्य से ईशान ततः न विजुगुप्सते एतद्वै तत्। ठीक, अंगुष्ट मात्र। अब यहाँ अंगुष्ट मात्र से परमात्मा अंगुष्ट ये नहीं समझना है। यहाँ उपाधि भेष में उसमें अंगुष्ट मात्र द्वारा है, वस्तुतः वो व्यापक है। कुछ लोग जो है जैसे आपके संप्रदाय के लोग कहते हैं कि वो अंगुष्ट मात्र ही कहते हैं, जैसे रामानुज आदि लोग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ उपाधि भेद से, ठीक है ना, सबका अपना अपना है। चलिए, ठीक है ना? तो अंगुष्ट मात्र है वो। अंगुष्ट मात्र क्यों है? तो उपाधि भेद से। तो जो शरीर है, शरीर के भीतर क्या है? हृदय आकाश है, और हृदय आकाश का परिणाम बताते हैं अंगुष्ट मात्र। और उसमें क्या है? अंतकरण है, और उस अंतकरण में अंगुष्ट मात्र कहते हैं। तो अथवा हृदय को लीजिए, तो उस हृदय में रहता है वो अंगुष्ट मात्र, जो हृदय रहता है तद उपाधि वाला है, इसलिए उसको अंगुष्ट मात्र कहते हैं। ठीक बात समझ? तो अंगुष्ट मात्र है वो। तो कहाँ रहता है कहते हो? आत्मनि माने शरीर के मध्य में, बीच में। ठीक है ना? हृदय आकाश में अंगुष्ट मात्र पुरुष तिष्ठति, अंगुष्ट मात्र जो पुरुष आत्मा है वो रहता है। ठीक है ना? और कैसा है वो? ब्रह्म से भिन्न नहीं। वही कह रहे, देखो, भूत भव्य से ईशान। और कैसा है? ब्रह्म से अभेद दिखा रहे उसका। ठीक, और क्या? भूत भविष्य वर्तमान सभी का क्या है? वो नियंत्रक है, ईशान है। ठीक है, ईशान है। ततः न विजुगुप्सते, इस प्रकार का वो आत्मा है, ब्रह्म है, ये मेरा स्वरूप है। इस प्रकार का जानने के बाद जो साधक है न विजुगुप्सते माने आत्मा की रक्षा की इच्छा नहीं करता है। ठीक है ना? नहीं तो पहले क्या समझता है? मैं मरने वाला हूँ, मैं ये उत्पन्न होने वाला हूँ, ये समझता है ना। मैं मरने वाला हूँ, मरने से डरता है कि नहीं? डरता। तो इसलिए अपनी रक्षा करता है मरने से। अरे मैं न मरूँ, इसलिए चाहता है, जो ये करता है वो करता है, सारे उपाय कर लेता है कि नहीं? तो आत्मा की रक्षा करने में लगा रहता है कि नहीं पहले। परंतु जब आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है तो वो फिर वो आत्मा की रक्षा के लिए रक्षा के लिए प्रयास नहीं करता है। ठीक है ना? इसी बात को कह रहे हैं।
और आगे उसी ब्रह्म को इसी प्रकार के मंत्र के द्वारा और श्रुति बता रही है, ठीक है ना। तो क्या मंत्र है देखिए, अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधुमुखः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद् वै तत्। अब यहाँ पर वहाँ पर उपाधि वाला बता दिया, अब वहाँ निर्विशेष है, वो शुद्ध है, उसको शुद्ध को बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है ना, वो उसी प्रकार का मंत्र है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंगुष्ठमात्र पुरुषः अधुमकः ज्योतिरिव भूत भविष्य ईशान सैव आद्य सौ स्वः एतद् वै तत्, यही ब्रह्म है। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वो कैसा है कहते हैं, युव अधुमकः ज्योति है। जैसे धुएं से रहित जो अग्नि होता है, कैसा होता है, स्वच्छ होता है कि नहीं, वो स्वच्छ होता है। अग्नि कैसा होता है, फ्रेश होता है, एकदम स्वच्छ होता है, जैसे होता है वो, उसी प्रकार ये आत्मा भी कैसा है, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, मल रहित, स्वच्छ ज्ञान वाला है। कैसा है, स्वच्छ है, उसमें कोई उपाधि नहीं है, उसी को कह रहे हैं ज्योति स्वरूप है वो, ठीक है ना, ज्ञान स्वरूप है वो, बात समझे। और क्या है, भूत भव्य से ईशान, भूत भव्य का क्या है, ईशान है, इसको तो बता ही दिया, ठीक। सएव आद्य, वो आज भी है, ठीक है ना, अभी भी है, सौ सो, और वह आगे भी रहेगा, कल भी रहेगा। मतलब क्या बताई, इसकी नित्यता बताई, वो कैसा है, वो मतलब क्या बताए, उसका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सभी कालों में है, तो उसकी क्या बताई, नित्यता बताई। एक प्रकार से क्या बताई, नित्यता। आत्मा कैसा है, नित्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है। ये तद वही तद, जो ठीक है, सएव आद्य सौ, वही आज भी है, वो कल भी है, वही है, आत्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करना है, ठीक, बात समझ में आई ना। अब देखिए, अब जो पुरुष इस आत्मा में जो भेद दर्शन करने वाला है, उस भेद दर्शन का अपवाद कर रहे हैं, ठीक है ना, और भेद दर्शन की यहाँ पर निंदा भी कर रहे हैं, और उसके फल को भी बता रहे हैं अगले वाले 14वें मंत्र के द्वारा, ठीक है जी। तो उसका उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक। देखिए, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेवानुविधावति, ठीक। देखिए, यथा दुर्गे वृष्टम उदकम, ठीक, वृष्टम उदकम पर्वतेषु विधावति, ठीक, पर्वतेषु विधा एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेव अनुविधावति, सरल आनो इसका, ठीक है ना जी। तो अब जैसे कह रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यथा दुर्गे वृष्टम उदकम, दुर्ग में माने पहाड़ों में, ऊंची, बहुत ऊंची पहाड़ में, ठीक है ना, वृष्टम उदकम, जो बरसा हुआ, छिड़का हुआ उदक है, ऊपर से बारिश के द्वारा अथवा किसी के द्वारा छिड़का हुआ जो उदक है, जल है, उदक माने जो जल है, वो कहाँ, पर्वतेषु विधावति, पर्वत के जो निचला भाग है, निम्न प्रदेश है, क्या है, पर्वत का जो निम्न प्रदेश है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तलहटी, चलिए, हाँ, निम्न प्रदेश है, उस निम्न प्रदेश में ही क्या होता है, वो विधावती, फैल करके नष्ट हो जाता है, जल नष्ट हो जाता है कि नहीं जी, फैल करके नष्ट होता है। जैसे ये जल की बात है, उसी प्रकार धर्मान पृथक पश्यन्, इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में इन आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से जो देखता है, पृथक पश्यन्, धर्मान पृथक पश्यन्, देखता है, इस शरीर में आत्मा भिन्न है, उस शरीर में आत्मा भिन्न है, तो पृथक देखने वाला तान एव अनुभवति, फिर उसी शरीरों को, अनेक शरीरों को, तान एव अनुविधावति, उन्हीं शरीरों को वो प्राप्त होता है, माने पुनः पुनः उसी मनुष्य शरीर इत्यादि शरीर, अनेक जितने भी ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत शरीरों को भी प्राप्त होता है, भेद देखने वाला, ठीक है ना। अब कैसे होता है, क्या होता है, अब उसका विचार प्रवचन में आप लोग करिएगा, कैसे होता है यहाँ नहीं, ठीक है, कैसे होता है, मतलब भेद देखेगा तो पाप पुण्य करेगा, सब कर्म करेगा, ये कर्म गलत कर्म करेगा तो योनिया उसको उसके अनुसार प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। वो शरीर को चाहे देवता योनि हो जाए, चाहे कोई भी हो, तो योनि है, वो तो मोक्ष नहीं है, तो वो तो आना ही वापस, इसलिए, ठीक, बात समझ में ना। तो उसकी इस प्रकार से वो जो भेददर्शी है, भेददर्शी की यहाँ पर निंदा कर दी, और उसको क्या फल प्राप्त होता है ये भी
बता दिया। ठीक जी। अब इस अगले वाले मंत्र के द्वारा जो अभेददर्शी है, ठीक है ना, उसकी स्तुति कर रहे हो। ठीक है ना, वस्तुतः आत्मा का अभेद देखने वाला पुरुष है, उसके बारे में अब यह करें। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगे भगवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। ठीक, गौतम हे गौतम, यथा शुद्धे शुद्धम उदकम आसिक्तं तादृगेव भवति एवं विजानता मुने आत्मा भवति। ठीक, लग गया ना? हे गौतम, गौतम, गौतम कौन है? गौतम किसको कह रहे हैं? नचिकेता को। नचिकेता। ठीक, क्योंकि वो उसका गोत्र गौतम गोत्र का है, इसलिए उसको गौतम कहते हैं। ठीक, यथा शुद्ध उदकम आसिक्तम, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डालेंगे तो क्या होता है? तादृगे वो भवति, कैसे होता है? वो शुद्ध ही होता है। शुद्ध जल में शुद्ध डालेंगे तो शुद्ध ही होगा ना, गंदा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो शुद्ध ही होता है। इसी प्रकार विजानता मुने है, आत्मत्व एकत्व दर्शन करने वाला जो मुनि है, आत्मा का अभेद देखने वाला, अभेदेन मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जानने वाला जो मुनि है, उसकी आत्मा भी वैसी ही शुद्ध होती है। अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आत्मा की ब्रह्म में दृष्टि कर रहे, आत्मा शुद्ध है, शुद्ध में जाएगा तो कैसे होगा? शुद्ध ही हो जाएगा। तो उसका आत्मा भी क्या? अथवा ब्रह्म ही आत्मा है, ये दृष्टि कीजिए। अब शुद्ध जो ब्रह्म है, उस शुद्ध ब्रह्म की दृष्टि आत्मा में करेंगे तो आत्मा भी क्या हो जाएगा? शुद्ध ब्रह्म। तो मुनि का आत्मा कैसे हो जाएगा? शुद्ध ही होता है। इस प्रकार से इस वल्ली की समाप्ति हो गई। ठीक, अब जो द्वितीय वल्ली है, उस वल्ली का विचार हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे। ठीक।